अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है हम पिछले वाले ट्यूटोरियल में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग आईडीई कैसे आईडी एंड्रॉयड आईडी क्या चीज़ है। उसके अलावा हम लोगों ने लेआउट की बात की थी कि हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे, कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? अभी कांस्टेंट लेआउट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल यूज़ करें हम लोग लीनियर लेआउट, क्योंकि हमने अपने जो काउंटर या जो हम लोग का सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें हम लोगों ने लीनियरली अपने चीज़ों को एडजस्ट करना है। इसलिए जो है ना, एक ही या हॉरिजेंटल या वर्टिकल हमने उसको एडजस्ट करना है, तो इसलिए हम लोग लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सएमएल व्यू मैंने आपको बताया था, ये इसकी एक्सएमएल फाइल है, ये इसकी मेन फाइल है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोजेक्ट की ये जो हायरार्की है जिसमें ऐप होता है, ऐप के नाम से आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट बनता है वो बनता है। उसके अंदर जो है ना, जावा के फोल्डर में जो है ना मेन एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास मौजूद है। आरईएस की क्लास में जो है ना, आरईएस के लेआउट की क्लास में मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की क्लास है। ये पूरी हायरार्की मैंने आप लोगों को बताई है कि ये एक फोल्डर होता है जो आप लोगों की मेन एप्लीकेशन है। जैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था क्लिप्स में, इसी तरह एंड्रॉयड यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पे प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, पैकेज भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एंड्रॉयड लेंगे। और उसकी ये हायरार्की है पूरी, जिसमें सबसे पहले जावा की क्लासेस, फिर आरईएस की क्लास, और आरईएस में ही रिसोर्स वगैरह आते हैं। और जावा में आप लोगों के पास जावा की क्लास में यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर हैं, जिसमें ये .com .xml .tsp, ये जो मैंने आपको बताई थी कि आपकी एक यूआरएल एक रिसोर्स स्टोर होता है एक फोल्डर में, तो वो उस फोल्डर का नाम जो है यूआरएल टाइप है, और उसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल डॉट जावा मौजूद है। और आरईएस के अंदर लेआउट में जाके आप लेआउट में जाएं तो यहाँ पे एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे जो आईडी उसकी हायरार्की है। आप लोगों की थोड़ी सी शायद डिफरेंट हो, यहाँ पे रिसोर्स पहले आ जाएगा, आरईएस बाद में आएगा, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बताया है कि लेआउट हमने कौन सा यूज़ करना है, सब यहाँ से डिलीट करना है। इसके बाद क्लास, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। इसके बाद ये इस चीज़ को नहीं डिलीट करना, एंड्रॉयड डॉट आरईएस एंड्रॉयड, ये इस स्कीमा को डिलीट नहीं करना, ये जस्ट यहाँ से लेके इसको डिलीट करना है। इसको क्लिक करें, बैक स्पेस, और यहाँ पे लिखना है लीनियर लेआउट। यूँ ही आप लिखेंगे लीनियर लेआउट स्पेस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ भी ये ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, लीनियर लेआउट। ठीक है, ये एरर रिमूव हो गई है, अब ये लीनियर लेआउट पे आ गया है। तो मैंने आपसे बात की थी कि हम हार्ड कोडेड काम करेंगे, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप लोग देंगे, जो ही लिखेंगे टेक्स्ट व्यू, तो एडिट टेक्स्ट यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और टेक्स्ट व्यू यूज़ होता है लेबल के लिए। तो हमने टेक्स्ट व्यू करना है, ठीक है। तो लेबल के लिए यूज़ होगा टेक्स्ट व्यू। रैप कंटेंट का मतलब है कि उतना ही इसका साइज हो जितना आप लोग उसके अंदर टेक्स्ट देंगे। और मैच पेरेंट का मतलब होगा कि ये पूरी एक्टिविटी से मैच करे। मैच पेरेंट होगा कि ये यहाँ पे पूरी एक्टिविटी से मैच करे, ठीक है। लेकिन रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना आपके पास कंटेंट होगा। जैसे ये तस्वीर है ना, तस्वीर इस टाइम मैच पेरेंट है। ये तस्वीर का अगर आप लोगों को नजर आ रही है विजिट, ये जो आप लोगों के पास ऊपर ये विजिट नहीं है, सॉरी, ये जो तस्वीर का आप लोगों के पास टाइटल नज़र आ रहा है, तो ये फुल पेरेंट मैच पेरेंट है, क्योंकि ये पेरेंट की साथ मैच हो रहा है अपनी एक्टिविटी। पेरेंट कौन है इसका? एक्टिविटी, ये जो मेन लेआउट है, मेन एक्टिविटी है, इस लेआउट के साथ पेरेंट के साथ ये मैच है, तो इसको कहते हैं मैच पेरेंट। लेकिन यूं ही अगर इसको मैं कहती कि रैप पेरेंट, तो ये इसका सिर्फ ये अब रैप कंटेंट, तो ये सिर्फ यहाँ तक बनता जहाँ तक इसका कंटेंट था, थोड़ी सी पैडिंग के साथ, ठीक है। तो इसको जो हम लोगों ने बनाना है वो मैच पेरेंट नहीं बल्कि रैप कंटेंट बनाना है, रैप कंटेंट, ठीक है। तो मैं बत्ती जो है ना इस पे जो है ना टेक्स्ट दे देती हूँ, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखेंगे, सॉरी ये नहीं गाना,
एंगल साइन टैक्स लिखें क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो टैक्स लिखें तो टैक्स में लिख लेती हूँ 0, ठीक है। और इसका ये आप लोगों को नजर आएगा, या फिर मिनिमाइज कर ले, ये 0, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को नजर आए, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ साथ नजर आ रहा है। इसके लिए आप ऊपर मैच पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पैडिंग दे दें, पैडिंग दें तो ये थोड़ा जुड़ेगा नहीं, बल्कि 20 डीपी में पैडिंग देते हैं। यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हैं लेकिन डीपी में देंगे, ताकि जब भी ये दूसरी किसी और स्क्रीन पे आप लोग मूव करें तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट करें। तो ये देखें थोड़ा सा आ गया लेफ्ट साइड पे, हर तरफ से इसकी पैडिंग। जब हम पैडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम तीनों चारों आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में पैडिंग का यूज़ किया है तो पैडिंग का मतलब होता है ये लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से स्पेस देगा 0। और इसको बंद कर ले इस तरह करके, इस टैग को, ये टैग ओपन है, ये ओपन टैग है, और ये इसको इस तरह करेंगे तो ये क्लोज टैग है। फिर हम बात करेंगे कि इसका हम लोग एक बना लेंगे बटन, बी कैपिटल लिखेंगे टैग के साथ तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये भी हमने रैप कंटेंट किया तो ये छोटा सा आ जाएगा। हमने बात की है कि ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पैरेलिनियर लेआउट की जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसीलिए इसने 0 के फ़ौरन बाद किसको सेट कर लिया है, उस बटन को सेट कर लिया है। और बटन चूँकि मैंने बड़ा वाला बनाना है तो इसके लिए मैं इसको रख सकती हूँ मैच पेरेंट, इस तरह भी कर सकते हैं। देखें मैच पेरेंट किया तो बाकी जितनी 0 के बाद साइड थी वो सारी की सारी उसने क्या ले ली, स्पेस ले ली। अब मैच पेरेंट रैप कंटेंट दोबारा करें तो वो अपने उतना ही स्पेस देगा जितनी उसकी जगह है, ओरिजिनल साइज। अब मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ सॉरी टेक्स्ट लिखेंगे। इसका जो टेक्स्ट है फाउंट का, उसको क्या पता क्या चीज़ है, तो हम इसको कर देते हैं फाउंट, ठीक है। तो क्लास ये देखिए काउंट, ये हॉरिजेंटली इसने सेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं ये काउंट इसके हॉरिजेंटल ना आए बल्कि वर्टिकल आए तो आप इसकी ओरिएंटेशन ऊपर जाके चेंज करें। ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल बाय डिफॉल्ट होती है तो वर्टिकल करें। ये देखें ये नीचे आ गया, उसी के बिल्कुल नीचे आ गया, सेम पैडिंग के साथ, ठीक है। अभी अगर आप लोग चाहते हो कि सारी चीज़ें दरमियान में आए तो इसको लिखेंगे ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी सेंटर, खाली ग्रेविटी सेंटर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं, सेंटर में। कि आप लोगों की इसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन तो वर्टिकल है, चीज़ आप लोगों को सेंटर में नज़र आए। कहाँ नज़र आए, सेंटर में। तो क्लास एक और बटन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बटन रैप कंटेंट इसकी हाइट और विड्थ रैप कंटेंट रखेंगे, और हाइट रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। हाइट आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ से डीपी में भी दे सकते हो। मैच पेरेंट देंगे तो ये पूरे का पूरी जो है ना जितनी जगह बाकी बचेगी ना उसको वो बटन ही बना देगा, इसलिए इसको रैप कंटेंट रखें। या अपनी मर्जी से 20 30 40 डीपी जितनी भी आपने रहनी है, जैसे यहाँ पे मैं देती हूँ 30 डीपी, तो ये छोटा सा हो जाएगा। ये देखें अगर मैं इसको 100 डीपी देती हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये देखें इस तरह। तो बेहतर ये है कि हम इसको रैप कंटेंट दे सकते हैं। इसी तरह विड्थ आप लोग मैच पेरेंट दें तो ये बहुत बड़ी विड्थ बन जाएगी। जैसे मैच पेरेंट में दे देती हूँ तो ये बाकी जितनी जगह होगी पूरी की पूरी मैच पेरेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ, उस लेआउट के साथ एडजस्ट कर लेगा। इसको मैं 100 डीपी भी दे सकती हूँ। 100 डीपी देखें तो काफ़ी सारा चौड़ा सा आ जाती, तो चौड़ा आ जाता है। तो बेहतर यह है कि फ़िलहाल हम लोगों ने मैच पेरेंट रैप कंटेंट पे ही रहना है, ताकि हम लोग कुछ डिज़ाइन कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट इसका कर लें क्लियर। ओके, आप इसको क्लोज करें टैग को तो ये ऑटोमेटिक टैग क्लोज हो जाता है। अब हम लोग एक चीज़ और देते हैं। अब ये जो 0 नज़र आ रहा है ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मैं ना टेक्स्ट साइज दे सकती हूँ। टेक्स्ट अपीयरेंस टाइटल दें तो ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा। और इसको आप लोग
टेक्स्ट साइज दे दें, टेक्स्ट साइज टेक्स्ट साइज दे सकते हैं जिसमें 32 px में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। px में दे दें, pt में दे सकते हैं, px में दे सकते हैं। तो 32 बहुत कम है तो आप इसको तकरीबन 50 दें, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या साइज़ बना है। ये देखें कुछ बेहतर लगा है। ठीक है, काउंट और क्लियर। अब ये जो हम लोगों के पास बटन का जो बटन के अंदर जो टेक्स्ट अपीयरेंस और टेक्स्ट अपीयरेंस इसकी जो ये भी टाइटल आए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और काउंटर को भी ये लगा देते हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट अपीयरेंस जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग में आपको बता रही हूँ। टेक्स्ट अपीयरेंस टाइटल तो वो भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको साइज़ ज़्यादा करना है तो काउंटर जो आप लोगों को नज़र आए 70। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये जो काउंटर है इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये जो है ना, पैडिंग दे देते हैं इसको, सॉरी मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं। ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है, लेकिन बाद में चलिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ये करना क्या है। तो तकरीबन 20 dp दे दें। ठीक है, अब आप लोग इस एप्लीकेशन को रन करें प्लीज़। रन करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, जब तक हम अपना टाइम देख लेते हैं। क्लास नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको रन हुआ है या नहीं हुआ, क्या सीन आता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।